अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो बहुत ही अहम टॉपिक है। और अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ वेल्व्स है। मैं अपने यूट्यूब चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आने वालों को वेलकम और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बात आगे करने से पहले सबसे पहले बताती चलूँ आपको कि ये जो ब्लॉकेज ऑफ वेल्व्स है यानी हार्ट के वाल्व्स का बंद हो जाना जिसे कहा जाता है, मेडिकली अगर देखा जाए तो ये एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज़ है और इसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस भी कहते हैं। इट्स अ वाल्वुलर डिजीज़ यानी वाल्व्स की डिज़ीज़ है। एक्चुअली होता क्या है कि ये नॉर्मल साइज़ से कम हो जाते हैं, यानी नॉर्मल साइज़ जो उसका नैरोइंग पैसेज जो एक होता है जिसमें से ब्लड फ्लो हो गुज़रता है और तमाम प्रोसेस चलता है, अगर वो नॉर्मल साइज़ से कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम बनती है। और नर्विंग ऑफ एओर्टिक ऑरिफिसेस ये चीज़ है एक्चुअली। अब बात ये है कि जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स पैदा होते हैं। कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब होता है, कोरोनरी फ्लो ख़राब हो जाता है और इसके अलावा LVH हो जाता है। और फिर LVH स्टैंड्स फॉर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी ज़्यादातर जो वाल्व्स के प्रॉब्लम होते हैं उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। वो अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है, यानी कि उसमें तंगी आ जाती है, पैसेज छोटा पड़ जाता है गुज़रने का ब्लड फ्लो के लिए। एट द एंड क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। और स्टेनोसिस में वाल्व जो कस्प होता है यानी उसका जो कह लीजिए कि उसका कैप होता है, उसका लीफलेट कह लें, वो थिक होना शुरू हो जाता है। जब ये थिक होता है तो इसकी वजह से हार्ट को अपनी ताकत से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा पंप करना पड़ता है। अब बात करती हूँ मैं आपको एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज़ की कुछ कॉजेज़ की। नंबर 1 जो कॉज़ है वो सबसे ज़्यादा अहम कॉज़ है कि कैल्शियम बिल्डअप जो चीज़ है ना उसकी वजह से ज़्यादा होता है। मीन्स कि बॉडी में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से ये स्टिफनेस होना शुरू होती है, पैसेज नैरो हो जाता है, ऑरिफिसेस नैरो हो जाती हैं और ये होता है कि वो फुली ओपन नहीं हो पाती। सेकेंडली हार्ट डिफेक्ट होता है फ्रॉम बर्थ, यानी बाय बर्थ किसी के साथ ये प्रॉब्लम आता है। फिर क्या है कि नॉर्मल एओर्टिक वाल्व के 3 फ्लैप्स होते हैं, याद रखिए, या 3 कस्प कह लीजिए उसके होते हैं जो आपस में फ़िट होते हैं, यानी नेचुरली कुदरती तौर पे इतना प्यारा अल्लाह का निज़ाम है कि वो आपस में फ़िट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये कस्प या फ्लैप या तो कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। ये भी चीज़ प्रॉब्लम बनती है कि जो इजाफी एक्स्ट्रा जो वाल्व होता है वो वक्त के साथ साथ क्या होता है कि काम करना छोड़ देता है और फिर ये कॉज करता है एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज़ की या एओर्टिक स्टेनोसिस कह लीजिए कि वो ब्लॉकेज आ जाता है वाल्व में। ठीक है। तीसरी बात ये है कि रूमेटिक फ़ीवर होता है। इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि मेल्स में वैसे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम देखी जा सकती है स्टेनोसिस की, और हर 3 में से 1 मेल जो है वो मुतासिर होता है। अब बात करते हैं हम इसकी सिम्टम्स के बारे में। तो स्लाइट स्टेनोसिस की कोई सिम्टम नहीं होती, ये याद रखिए। और फिर ये देखिए कि अगर ये सीवियर हो जाए तो इसके साथ क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। इसके अलावा एग्जर्शन होती है और एग्जर्शन से रात को खुसूसन डिज़निया की कैफियत पैदा हो जाती है। यानी क्या होता है कि सांस में तंगी आने लगती है, दम घुटने की कैफियत जिसे कहा जाता है, ऐसा हो जाता है। नंबर 3 पे क्या होता है, कार्डियक और चेस्ट पेन, यानी कि कोरोनरी फ्लो जो होता है ब्लड का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से डेफिनेटली, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, चेस्ट पेन के हवाले से और एंजाइना पेक्टोरस के हवाले से, तो ये कंडीशन डेवलप कर जाती है। फिर क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फेंटनेस आती है या लाइट हेडेडनेस हो जाती है, पेशेंट जो है वो बेहोशी की तरफ जाता है, फटीग रहती है यानी थकावट का शिकार रहता है, हार्ट पैल्पिटेशन होती है, धड़कन यानी बेकाबू रहती है, बहुत ज़्यादा धड़कन होती है, तेज़ होती है, नॉर्मल यानी जो बीट्स होती हैं उनमें भी फ़र्क आ जाता है और उसको हम कहते हैं हार्ट मरमर, यानी हार्ट मरमर भी होती है। और ये एक एक्स्ट्रा बीट होती है जो यूजुअली जो बीट्स होती हैं उनके दरमियान में एक बीट होती है जो सुनाई देती है और इसको हम कहते हैं हार्ट मरमर। तो
ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ साइंस हैं जो देखने में आते हैं। फिर रिड्यूस कार्डिक आउटपुट होता है, ये भी कॉज़ करता है डिजीनेस को, यानी कि जितना ब्लड फ्लो चाहिए वो नहीं पहुंच रहा होता बॉडी को, और इसकी वजह से ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा आंखों के सामने छा जाता है पेशेंट के। इसके बाद साइंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि साइंस में क्या होता है कि स्लो पल्स होती है। आप पेशेंट को जब देखेंगे वो आपके पास इंतहाई स्लो पल्स के साथ आएगा। आप देखेंगे कि उसकी पल्स डायग्नोस करना ही मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता राइज़ करती है, यानी ज़्यादा होना शुरू होती है। सेकेंडली बीपी नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन लो भी होता है। और इसके अलावा पैल्पिटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और ये इंडिकेट करती है हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल की, कि जब भी लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उसमें पैल्पिटेशन आप देखेंगे, एरिथमियाज़ आएंगे, यानी कि रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा हार्ट का। डायग्नोसिस आप कैसे देखेंगे इसका, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लो राइजिंग पल्स मिलेगी आपको, हार्ट मरमर होगी। इसके अलावा कुछ जो टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए ये हम डायग्नोस करते हैं, हमें पता चलता है, वो है इकोकार्डियोग्राम। इसके अलावा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और फिर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, एक स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, इसके ज़रिए पता चलता है। इसके अलावा एक्सरे है, और ये कि कार्डिक कैथेटराइजेशन होती है। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, फ्लेक्सिबल किस्म की, और बाजू में ये मूवी के ज़रिए इसके हम देखते हैं, मूवी बनाई जाती है, इसके ज़रिए देखा जाता है। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट। एलोपैथिक में एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होती है, बैलून वाल्व प्लास्टी होती है, और हमारी होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन्स हैं जिसमें रस्टॉक्स है, स्पोंजिया, फॉस्फोरस, डिजिटेलिस, क्रेटिगस, रोल्फिया, नाजा, कैक्टस और नट्रम म्योर। इसके अलावा नाजा बहुत अच्छी मेडिसन है, और काली आयोडाइड बहुत अच्छी मेडिसन है, फेरमफॉस है, स्पाइजेलिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जब पेन अंजाइना की टाइप की हो रही हो। इसके अलावा कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है, एकोनाइड, जलसीमियम, ये सब बहुत अच्छी मेडिसन है, और लेक्सस बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। आर्निका इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम और केस जो हैं हम इसको डील करेंगे। और ये मैं सबको फिर से कहती चलूँ कि खुद से मेडिकेशन ना कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड कीजिए, किसी अपने करीबी अच्छे डॉक्टर के साथ रुजू कीजिए, और इसमें बहुत अच्छी क्योर मौजूद है हार्ट डिजीज़ के हवाले से। होम्योपैथिक को अपनाइए। अल्लाह हाफिज़।